गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कल हम बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जियोग्राफी, और हम पढ़ रहे थे हमारे सोलर सिस्टम या आकाश के बारे में, मीन्स हेवनली बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टार्स होते हैं, जो हमें दिखते हैं स्टार्स जैसे, वो ज़रूरी नहीं कि स्टार्स हों, ठीक है ना। और इसके अलावा जो फ्लिकरिंग लाइट के बारे में हमने पढ़ा था कि जो फ्लिकर करती है जिनकी लाइट, वो स्टार्स होते हैं, जिनकी फ्लिकर नहीं करती है वो कुछ और अदर बॉडीज़ होती हैं। लेकिन उन सारी बॉडीज़ को, जिसमें कि मीटियोर्स हमने पढ़ा था, और क्या बोलते हैं, कॉमेट हमने पढ़ा था, मीटियोराइट्स के बारे में पढ़ा था, वो सारे के सारे सन, स्टार्स, मून, ये सब हमें क्या कहलाते हैं? हेवनली बॉडीज़ कहलाते हैं या सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। और पहले के ज़माने में लोग किस तरीके से डायरेक्शन का पता करने के लिए पोल स्टार की मदद लेते थे, ये भी हमने पढ़ा था, है ना। क्योंकि पोल स्टार, जो ध्रुव तारा शायद हम उसे कहते हैं, उसको एक उसकी नॉर्थ प्लेस होती है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में ही उसकी प्लेस होती है, और उसकी जो प्लेस होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। बाकी सारे जो स्टार्स होते हैं उनकी प्लेस चेंज होती रहती हैं। ओके, और हमने एक और चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ी थी कि जो मून होता है वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सिर्फ वो खुद की उसकी लाइट नहीं होती है, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट कैसे करता है, आपको पता है कुछ? देखो मैं आपको समझाती हूँ। एक तो आप खुद से आपके घर में या फिर आप ऐसा करो कि खुद आपके पास एक टॉर्च है, सपोज करो, आपके मोबाइल में जो टॉर्च होती है, आप उसको किसी के ऊपर ऐसे दिखा रहे हो, तो वो तो हो गई आपकी खुद की लाइट, ठीक है, आपने खुद लाइट भेजी। अब एक तरह से ये होता है। दूसरा कभी हो सकता है कि आपके पास लाइट नहीं है, मेरे फ़ोन में लाइट है, तो मैं अपनी फ़ोन की लाइट जलाऊंगी और आप एक मिरर को या किसी भी चीज़ को ऐसे एडजस्ट करोगे कि उसकी जो लाइट है, मेरी फ़ोन की जो लाइट है, वो आपके मिरर पे पड़ेगी और उसकी लाइट किसी और चीज़ पर पड़ेगी जिस पे कि आपको लाइट डालनी है, ठीक है। तो ऐसे जो लाइट इनडायरेक्टली जाती है उसको हम रिफ्लेक्ट करना कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाकी स्टार्स हैं और जो सन है, सन भी एक स्टार है, इनके पास तो खुद की लाइट है, ये तो खुद की लाइट देते हैं। लेकिन जो मून होता है वो कैसे करता है? जैसे कि ये सन है मान लेते हैं, है ना, तो इसके पास तो खुद की लाइट है। लेकिन जो मून होता है वो क्या करता है? सन की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है और इससे रोशनी जो होती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी अर्थ पर आती है, ठीक है। तो दिस इज सन, दिस इज मून एंड दिस इज अर्थ। तो जब हम दिन के टाइम जो सन होता है उसकी तो डायरेक्ट रेज आती है हमारी सन के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब हमें रात को जो लाइट मिलती है वो मून से डायरेक्ट नहीं आती है, बल्कि सन की जो रोशनी मून पर जाती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी अर्थ पर आती है, ठीक। तो हम इसे कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। यही हमने कल पढ़ा था। ओके, अब आज हम पढ़ते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होती है? कभी ऐसा करके देखना अपने घर में, यार जो शैतान बच्चे हैं उन्होंने तो करके देखा भी होगा। बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक मिरर आता है जो पीछे से पेंटेड रहता है, येलो कलर का पेंट रहता है उस पर, ऑरेंज कलर का, और आप उसको ऐसे से चमकाते हो दूसरों के मुंह पे, वो आप रिफ्लेक्ट ही कर रहे हो। क्योंकि वो क्या, आप कैसे एडजस्ट करते हो उस कांच को, कैसे एडजस्ट करते हो? सन की रोशनी उस पर पड़ रही है और वो जो रोशनी है वो उस मिरर से होके रिफ्लेक्ट होती है, किसी के चेहरे पे डालते हो तो सामने वाला परेशान होता है, आपको बड़ा मज़ा आता है, तो वो रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से जो मून होता है वो हमें भी ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट करके सन की रोशनी भेज रहा है। लेकिन जो मून होता है बेचारा वो सीधा साधा है, वो तंग नहीं करता, वो मुंह पे ऐसे रोशनी नहीं मारता तुम्हारी तरह। तो अब आप समझ में आ गया होगा अच्छे से कि भाई मून कैसे रिफ्लेक्टेड लाइट को हमारे को देता है, ठीक है। और जो सन और स्टार्स होते हैं वो डायरेक्ट लाइट होती है उनके अंदर। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरा जो है वो है गैलेक्सी, GALAXY, ठीक। ओके, अब गैलेक्सी क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स, गैसेस एंड डस्ट टुगेदर इज नोन एज गैलेक्सी। अब गैलेक्सी में क्या क्या होता है? स्टार्स होते हैं, गैसेस होती हैं, और होती है बहुत सारी डस्ट, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि 3 ही टाइप की गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट को जितना पता चला है उनको 3 टाइप की गैलेक्सीज के बारे में पता चला है। और उनके शेप कैसे कैसे होते हैं? या तो स्पाइरल होते हैं, ठीक है, एलिप्टिकल होते हैं, और या फिर इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है ना। तो
हमारी जो गैलेक्सी है, अच्छा इसके बाद मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर मेक अ यूनिवर्स, और इस तरीके की जब मिलियन ऑफ गैलेक्सीज बनती हैं, मतलब जुड़ती हैं टुगेदर, वो साथ साथ होती हैं, तब एक यूनिवर्स बनता है। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है ये यूनिवर्स, कितना वास्ट है ये यूनिवर्स। जब मिलियन ऑफ गैलेक्सीज साथ में मिलती हैं तब जाके यूनिवर्स बनता है। और ये 3 तरीके की गैलेक्सीज हमें पता है, उनके शेप पता हैं। एक तो स्पाइरल शेप होती हैं, कुछ इलिप्टिकल शेप की होती हैं और कुछ इर्रेगुलर शेप होती हैं, ठीक है। तो अभी तक साइंटिस्ट इतनी तो पता कर चुके हैं। अब हम अपनी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ कौन सी गैलेक्सी में आती है? हमारी अर्थ आती है मिल्की वे गैलेक्सी में। उसका नाम क्या है? मिल्की वे, ठीक है। और ये जो हमारी है वो स्पाइरल गैलेक्सी है, इस टाइप की। अब इसमें आप देखो, आपकी बुक में बहुत अच्छा सा फ़ोटो बना हुआ है, इसमें आपको दिखाई दे सकता है, अच्छी रोशनी आ रही है। पिक्चर लेने में तो ऐसे ही लगा है, जो साइंटिस्ट ऊपर जाके पिक्चर लेकर आए थे उसमें इन्होंने बोला है मिल्की वे, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आकाश गंगा कहते हैं इसको, है ना, आकाश गंगा। There are about 100 to 400 billion stars in Milky Way। आप सोचो कितने स्टार्स हैं? 100 to 400 billion stars are there in the Milky Way only। और मिल्की वे तो हमारी एक बेचारी गैलेक्सी है, ऐसी न जाने कितनी लाखों करोड़ों गैलेक्सीज हैं, ठीक है। और उनमें कितने सारे स्टार्स होंगे, और सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। तो सोचो कितने सारे सन होंगे, कितने सारे मून होंगे, कितने सारे स्टार्स होंगे, मतलब अनइमेजिबल। और दूसरी बात ये कि अनकाउंटेबल, कोई उसका अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हैं हम, ठीक है भाई। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर आर अबाउट 170 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स सेपरेटेड बाय वास्ट डिस्टेंसेज। अब इस तरीके की एक गैलेक्सी, हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे, उसमें 100 से लेके 400 बिलियन स्टार्स हो सकते हैं, और इस तरीके की 170 बिलियन गैलेक्सीज हो सकती हैं। तो सोचो 170, और अगर हम सब में मान लें कि 400 बिलियन स्टार हैं तो 170 गैलेक्सी, और हर गैलेक्सी में मान लीजिए 400 बिलियन स्टार्स, ये बिलियन गैलेक्सीज हैं। तो सोचो कितने स्टार्स होंगे, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करके सोचो कि कितने बिलियन 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 स्टार्स होंगे, जो कि काउंटेबल ही नहीं है, ठीक है। और ये इन गैलेक्सीज में आपस में बहुत सारा डिस्टेंस है, एक दूसरे के पास पास नहीं है, दूर दूर हैं। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, अवर यूनिवर्स फॉर्म्ड सम 13.8 बिलियन ईयर्स एगो विथ एन एक्सप्लोजन कॉल्ड बिग बैंग। और कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, जिसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, और जिसमें कि हमारी भी गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसको हमने नाम दिया है, तो ये लगभग आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बनी थी। 13.8 बिलियन, ठीक है, ईयर्स एगो। सब चीज़ें बिलियन बिलियन में ही हो रही हैं, कोई छोटी मोटी तो बात ही नहीं कर रहा है। बिलियन ऑफ स्टार्स, बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, बिलियन ऑफ ईयर एगोज, ठीक है। तो बिलियन ऑफ ईयर 13.8 बिलियन ईयर एगो बनी थी हमारी गैलेक्सी। और ये कह रहे हैं कि उस वक्त एक ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, एक एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको कि बिग बैंग कहा जाता है। आप आगे चल के भी पढ़ोगे, बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ोगे आप, ठीक है। तो ये बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था, जिसको कि साइंटिस्ट ने कहा, जिसके बाद हमारी गैलेक्सी फॉर्म हुई थी लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो। द एक्सप्लोजन कॉज द एटॉमिक पार्टिकल्स टू फॉर्म हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसेज। सिंस दैन न्यू गैलेक्सीज आर फॉर्मिंग एंड क्रैशिंग। अब ये कह रहे हैं सब, जो कुछ साइंटिस्ट है वो ऐसा सोचते हैं कि इस एक्सप्लोजन में क्या हुआ था, एटॉमिक पार्टिकल्स जो हुए थे वो उन्होंने हीलियम और हाइड्रोजन बनाया था। अब ये क्या होता है भाई, ये आप थोड़ा समझने वाली चीज़ है, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी आप 6th क्लास में हो ना, 6th क्लास में तो आप बहुत छोटे हो, फिर भी मैं सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। अब क्या हुआ, जब इन्होंने कहा कि भाई बहुत बड़ा कोई एक्सप्लोजन हुआ था, तो एक्सप्लोजन में क्या हुआ था, हाइड्रोजन और हीलियम बना था। ये क्या होता है, हाइड्रोजन एक गैस होती है, आप लोगों को पता ही होगा, हीलियम भी एक गैस होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जब बिग बैंग एक्सप्लोजन हुआ था आज से लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, तो उसमें बहुत सारे गैसेस निकली थी,
बहुत सारी डस्ट निकली थी, बहुत सारे पार्टिकल्स निकले थे। उनमें से हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो थी दो मेन थी। और आपको पता है पूरी सूरज के अंदर जो हम सन देखते हैं उसके अंदर हीलियम गैस भरी हुई है, ठीक। तो फिर उसके बाद कहते हैं साइंटिस्ट कि ये जो हाइड्रोजन और हीलियम बहुत बड़े अमाउंट में उसमें निकली, और उसके बाद आज तक बहुत सारी गैलेक्सीज बनती रहती हैं, क्रैश होती रहती हैं, फिर बनती रहती हैं, फिर क्रैश होती रहती हैं, लेकिन हमारी गैलेक्सी अभी तक क्रैश नहीं हुई है, हमारी गैलेक्सी अभी तक बनी हुई है ठीक से। तो हाइड्रोजन हीलियम को देख के घबराना मत, दे आर जस्ट गैसेज। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। तो अभी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है वो क्या रखनी है कि गैलेक्सी क्या होती है, हमारी कौन सी गैलेक्सी है, किस बड़े एक्सप्लोजन के बारे में साइंटिस्ट बात करते हैं, और गैलेक्सीज कितने तरीके की हो, कितने अलग अलग शेप्स में हो सकती हैं जो साइंटिस्ट ने अभी तक पता की हैं, ठीक है। तो दे आर 3 शेप, इरेगुलर शेप, स्पाइरल शेप और एलिप्टिकल शेप। हमारी जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे कहलाती है, वो स्पाइरल गैलेक्सी है, और लगभग 13.8 बिलियन ईयर एगो एक बहुत बड़े बिग बैंग एक्सप्लोजन के बाद हमारी जो गैलेक्सी थी उसका फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें कि हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस प्रोड्यूस हुई थी। अब उसके बाद आज तक पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों गैलेक्सीज रोज़ की बनती रहती हैं और क्रैश होती रहती हैं। गेटिंग? अब हम आते हैं द सोलर सिस्टम। इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो पता ही होगा। आपको पता है हमारा ही सोलर सिस्टम नहीं है, जैसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं वैसे ही पता नहीं कितने सोलर सिस्टम्स भी भरे पड़े हैं यूनिवर्स में। द सन, 8 planets and other celestial bodies like meteors, meteorites, comets, asteroids, satellites together are known as solar system। अब कल मैंने आपको बताया था कि जो मून क्या है वो भी एक सैटेलाइट है, ठीक है। सैटेलाइट कैसे एक्सप्लेन करेंगे मैं आपको कल बता दूंगी। तो अभी हमने क्या देखा था, जैसे मीटियोर्स हैं, कॉमेट्स हैं, सन है, अपने अर्थ जो प्लैनेट्स हैं सारे के सारे 8 हो, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सन इज़ द हेड ऑफ द फैमिली। जो सन है ऑब्वियसली वो जो हेड है, क्योंकि उसके चारों तरफ ही सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। Some celestial bodies emit their own light, while some do not. They are lit by the light of stars। अब कुछ celestial bodies जो होती हैं जैसे कि स्टार्स होते हैं, जनरली सन है खुद, वो तो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, हमने पढ़ लिया। और कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि मून है, वो एक सैटेलाइट है, तो वो अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करता है, बल्कि वो स्टार से मतलब सन से लाइट लेता है। तो इट इज़ लिट बाय स्टार मतलब क्या होगा कि उसके अंदर जो रोशनी होती है, लिट मतलब रोशनी होना, वो किससे, स्टार से है। स्टार कौन सा स्टार, सन। सन इज़ अ स्टार हमने कल पढ़ा था। और जो मून है वो सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट है और वो किससे, एक स्टार से लाइट ले रहा है। तो मून जो होता है वो सन जो स्टार है उससे लाइट लेता है। तो कंफ्यूज मत होना कौन सा स्टार कौन सा सन, हमेशा ध्यान रखना सन इज़ अ स्टार। आप सोचो सन एक स्टार है बेचारा, तो बाकियों की तो क्या हालत होगी, ओ माय गॉड। चलिए, तो अभी आपको ये तो पता है कि सबसे पहले हमें ये भी मालूम है कि पास में सबसे कौन होता है। देखिए ये सन है मान लीजिए, ठीक है, दिस इज सन। अब हमारे पास 8 कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मरकरी ये सबसे पास है, ठीक है। सेकंड आता है वीनस, सेकंड नंबर। सन से मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूँ, सन के सबसे पास है मरकरी, इसमें इतनी गर्मी है कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वीनस आता है सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आता है हमारा अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऐसे TURN है ना, फिर आता है यूरेनस और एक आता है नेपच्यून। पहले बोला जाता था कि 9 प्लैनेट्स थे, मगर बाद में साइंटिस्ट ने प्लूटो जो था उसको प्लैनेट की तरह नहीं गिना। उन्होंने बहुत सारी स्टडी की और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि प्लूटो कैन नॉट बी सेड एज अ प्लैनेट, तो प्लूटो को हटा दिया गया है। अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। अच्छा, आप कोई बहुत पुरानी बुक्स में पढ़ते हो या नेट पे कभी 9 प्लैनेट्स पढ़ते हो तो उसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक जब हम लोग आपके बराबर थे तब तक 9 प्लैनेट्स माने जाते थे।
लेकिन बाद में जब साइंटिस्ट ने स्टडी की तो उस जो लास्ट वाला जो प्लूटो जो एक प्लैनेट माना जाता था, उसको साइंटिस्ट ने बोला कि नहीं, इसको हम प्लैनेट नहीं मान सकते हैं। की होगी कुछ अपनी स्टडीज़। तो अब आपको सिर्फ 8 प्लैनेट्स याद रखने हैं। अब इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है, बट इतना ऐसे डिस्टेंस याद करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, कुछ ऐसे डिस्टेंस पूछे नहीं जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो आता है वो मरकरी, देन वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपको लाइन से याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी एस्टेरॉयड बेल्ट्स होती हैं, सैटर्न होते हैं, इसमें देखो जो सैटर्न होता है इसके आपको इधर पर ना इस तरह से कुछ गोला बनाया गया है, ठीक। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ सैटेलाइट्स की भी पिक दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखो अर्थ के ऊपर यहाँ पर ये जो दी गई हैं वो अपनी ह्यूमन सैटेलाइट्स भी हमने भेजी। कुछ तो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अब पहली बात तो सैटेलाइट होता क्या है ये बताना है आपको, और इसके चारों तरफ ये जो गोला दिया हुआ है ये बताना है आपको। और एक होती है एस्टेरॉयड बेल्ट। जब आप इस डायग्राम को देखोगे ध्यान से तो आप देखना यहाँ पर इस तरह से कुछ लाइंस बनाई गई हैं हल्के वाइट कलर से, और उनको लिखा गया एस्टेरॉयड एस्टेरॉयड बेल्ट भी लिखा हुआ है। इनको ही नहीं लिखा है बट ऐसे ही। और यहाँ पर एक आपको लिखा हुआ है एस्टेरॉयड, ASTEROID, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। तो ये भी आपको मैं बताती हूँ। अच्छा, अभी क्विक रिवीजन में हम देखें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस टुगेदर इज नोन एज गैलेक्सी। द अर्थ बिलोंग्स टू अ स्पाइरल गैलेक्सी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इलेप्टिकल नहीं है, हमारी गैलेक्सी जो है वो स्पाइरल है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। वॉट आर स्टार्स मेड अप ऑफ, स्टार्स किससे बने होते हैं? स्टार्स आर मेड अप ऑफ, आपको मैं बता चुकी हूँ, गैसेस, ठीक है। और द सन इज द हेड ऑफ सोलर फैमिली। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? तो ट्रू स्टेटमेंट। Moon emits its own light. Is this statement is true or false? So this is a false statement. अब आपको क्विक रिवीजन देखो, आपने फटाफट कर लिया होगा, कोई खास परेशानी नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, मेरी वीडियोस ध्यान से देखनी है और आपको एक बार चैप्टर साथ साथ पढ़ना है खुद से भी, ठीक है। ओके, तो हमने इतना पढ़ा। अब कल मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सैटर्न के चारों तरफ जो आपको गोला बना के दिखाया हुआ है वो क्या है, और एस्टेरॉयड बेल्ट हम किसे कहते हैं, ठीक। इसमें टाइम लगेगा। और कल हम पढ़ेंगे फिर कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम। अच्छा, ये तो आगे भी है, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कंपोनेंट सोलर सिस्टम। ये एस्टेरॉयड और इसके आगे आपके इसके बारे में और इसके बारे में इसी चैप्टर में आगे है, तो मैं तभी एक्सप्लेन करूँगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्विक रिवीजन के बाद और हम चलते हैं सोलर सिस्टम को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सन, व्हाट इज सन, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो पेज नंबर 189, Sun is located in the center of the solar system. It is a huge star and is made up of very hot gases. उसमें बहुत हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह पाया जाता है। It provides the pulling force that binds the solar system. Size of Sun is about 109 times greater than that of Sun. Earth, sorry. अब देखो बीच में सन है, हम सन के बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो जो सन होता है वो बीचों बीच है सोलर सिस्टम के, और इसको हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम का हेड कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर सन। और जो सारे के सारे प्लैनेट्स हैं, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये इसके चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, गोल गोल घूमते रहते हैं, और साथ साथ अपनी एक्सिस पर भी घूमते रहते हैं। जो अर्थ होती है वो इसके भी चक्कर लगाता है और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, ठीक है। जैसे कि मैं अगर इस पैन को इसके चारों तरफ चक्कर लगवाऊँ लेकिन साथ साथ ये खुद भी घूम रहा है, तो ये ऐसे घूमती है, खुद भी घूमेगी और इसके चारों तरफ भी घूमेगी, ठीक है। तो ये आपको शायद पहले भी आप पढ़ चुके होंगे। अब ये कह रहे हैं कि जो सन होता है एक बहुत बड़ा स्टार है जिसमें बहुत सारी गैसेस भरी हुई हैं, और ये ना एक अट्रैक्शन फोर्स डालता है।
ये अट्रैक्ट करके रखता है इन प्लैनेट्स को अपनी तरफ, तभी तो प्लैनेट्स इधर उधर नहीं भाग जाते, गोल गोल घूमते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, सन का जो साइज़ है वो कितना है? इट इज़ अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है ये सब बातें आपको थोड़ी लर्न करनी पड़ेंगी, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सन का जो साइज़ है, सन कितना बड़ा है अर्थ की तुलना में? मान लीजिए हम अर्थ इसको बोलते हैं या इसको किसी को भी बोल लो, तो अर्थ की तुलना में 100 गुना क्या 109 गुना बड़ा है, ठीक है। ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ डिपेंड्स अपॉन इट फॉर द हीट एंड लाइट। तो जो हमारी अर्थ पे जो लाइफ है वो सन की हीट और लाइट पे डिपेंड करती है, ठीक है। सन इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 115 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अर्थ, और इसकी जो अर्थ से दूरी है, मान लीजिए हम इसको अर्थ मान रहे हैं, ठीक है, ये मरकरी हो गया, यहाँ पर वीनस हो गया, और ये हो गया मान लीजिए मरकरी, और सारे के सारे हम ये प्लैनेट्स मानते हैं, और हम ये अर्थ है, तो अर्थ और इसके बीच में कितनी दूरी है? लगभग 15 मिलियन किलोमीटर्स। ये सब आपको याद होना चाहिए। ड्यू टू दिस डिस्टेंस द ट्रेमेंडस हीट ऑफ सन नॉट फेल्ट। अब इतना डिस्टेंस है इसीलिए उसकी इतनी गर्मी जो है वो हमें फील नहीं होती, लेकिन फिर भी इतनी दूरी होने के बाद भी जब गर्मियों में गर्मी पड़ती है तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है। इट टेक्स 8 मिनट्स फॉर लाइट फ्रॉम सन टू रीच द अर्थ। अब सन की जो लाइट हमारे तक पहुंचती है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितने लगते हैं मिनट? लगभग 8 मिनट लगते हैं। वहाँ से जो रे निकलती हैं लगभग 8 मिनट में हमारे अर्थ पर पहुंच जाती हैं। सोचो कितनी तेज़ है लाइट की स्पीड। जो लाइट होती है उसकी भी स्पीड होती है। जब आप आगे पढ़ोगे, बड़े होगे, तब आप पढ़ोगे कि लाइट की स्पीड कैसे पता करी जाती है, कितनी होती है। तो सनलाइट की स्पीड जो कितनी होगी? तो 15 मिलियन किलोमीटर सिर्फ 8 मिनट में पूरी कर लेती है। तो दिस इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ सन इज़ अबाउट 6000 डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ इट्स सेंटर इज़ अबाउट, बाप रे, सन के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर सेंटर का जो टेम्परेचर है वो तो आप खुद ही पता कर लो। 15 के आगे 6 ज़ीरो लगाने हैं, 15000000 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हो गया ये? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बाप रे बाप, क्या होगा? यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 1 करोड़ 50 लाख डिग्री सेल्सियस। बट नाप भी नहीं सकते अपन। तो दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ सन। और ये एक स्टार है जो कि ऐसे ना जाने कितने सन हैं दुनिया में, मतलब यूनिवर्स में, दुनिया में नहीं, यूनिवर्स में। सो दिस इज़ सन। ग्रेट। टुमारो वी विल गो फॉर द प्लैनेट्स। कल हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, एक बार वीडियो ध्यान से सुनो, अपने आप से वापस से रीड करो चैप्टर को। एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, एंड वी विल मीट टुमारो। बाय बाय।